हेलो स्टूडेंट्स, आई होप होंगे। एकेटीयू बी फार्मा काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है। बहुत बड़ी अपडेट है आप सभी के लिए। पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपकी रेगुलर राउंड के लिए आपका शेड्यूल क्या है, साथ में आपके स्पेशल राउंड के लिए आपका शेड्यूल क्या है, कैसे आप अपनी पूरी काउंसलिंग करेंगे, क्या क्या आपकी डेट होने वाली, क्या स्पेशल बातें हैं, कब क्या चीजें आप करेंगे, एडमिटेड सीट विड्रॉल आपको कैसे करना है, फ्री स्लॉट कब करना है, सब कुछ सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। चैनल पे अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि ये चैनल काउंसलिंग तक, एडमिशन के बाद भी जब तक आप एकेटीयू में रहने वाले हैं तब तक ये चैनल आपके साथ बना रहेगा। चलिए एक एक करके मैं यहाँ पे सारी चीजें आपकी स्टार्ट करता हूँ। देखिए रजिस्ट्रेशन आपका स्टार्ट हो चुका है। रजिस्ट्रेशन का स्टेप बाय स्टेप रजिस्ट्रेशन का वीडियो अभी रात में आपको मिल जाएगा। मैं इंतजार कर रहा था शेड्यूल आने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन का वीडियो दूं, तो इसीलिए आपका इंतजार अब खत्म होता है। अब आपको शेड्यूल देने के बाद ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। चलिए मैं यहाँ पर एक एक करके सारे पॉइंट अब आपके क्लियर करता हूँ। आपके रजिस्ट्रेशन की क्या है आपकी डेट। सीयूटी यूजी बी फार्मा, जो भी कैंडिडेट बी फार्मा करना चाहते हैं, सीयूटी यूजी का उन्होंने एग्जाम दिया था और उनको एकेटीयू के एफिलिएटेड कॉलेज या फिर मेन कैंपस से बी फार्मा करना है। आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आज से स्टार्ट हुआ, यानी कि 15 तारीख से 22 तारीख तक आप लोग क्या करेंगे, अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ये दो प्रोसेस आप कब से कब तक करेंगे, 15 से 22 तारीख के बीच में कंप्लीट करेंगे। 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच आप कंप्लीट करेंगे रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोड का प्रोसेस। फिर इसके बाद क्या होगा, आप सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जो आप डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे उसका ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगा, वो आपका 15 से 23 तारीख के बीच में हो जाएगा। जिसकी भी चॉइस फिलिंग जो भी होगा, जैसे जब तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका नहीं होता है तब तक आपकी चॉइस फिलिंग नहीं खुलेगी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद ही चॉइस फिलिंग का ऑप्शन आपके पास आएगा। चलिए हम यहाँ पर एक एक करके उसके बाद क्या आपके पॉइंट क्लियर करते हैं। इसके बाद क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज होंगी 15 से 24 तारीख के बीच में। यानी कि जैसे कि कोई भी डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होता है तो वहां पर एक रिमार्क आएगा, उस रिमार्क के आधार पर आप उस डॉक्यूमेंट को दोबारा अपलोड कर पाएंगे यदि आप विद इन टाइम सारी चीजें कंप्लीट करते हैं तो ये भी प्रोसेस आपका 15 से 24 तारीख के बीच ही हो जाएगा। अब इसके बाद मेन स्टेप आता है, वो है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्योंकि बिना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए चॉइस फिलिंग होने वाली नहीं है। तो जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो आपका 15 से 25 तारीख के बीच हो जाएगा, इसका आप ध्यान रखेंगे। फिर इसके बाद आगे के प्रोसेस अब आपके आते हैं। देखिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपने दो जाना, एक आपने रिस्पॉन्ड टू क्वेरी वाला जाना, एक पहले जाना। तो जो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो 15 से 23 के बीच में हो जाएगा, और उसके बाद जिसका डॉक्यूमेंट फंसता है, जिसका डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं होता है एक बार में, उसके लिए 15 से 25 तारीख के बीच में उसको मौका मिलेगा। फिर से एक दिन ज्यादा मिलने वाला है उसके वेरिफिकेशन के लिए। फिर इसके बाद क्या होगा, इसके बाद कैंडिडेट इंपॉर्टेंट स्टेप जिसके बिना आप अपने कॉलेज में नहीं पहुंच पाओगे, आप अपनी पढ़ाई के लिए उस पर्टिकुलर कॉलेज पर्टिकुलर सीट के लिए नहीं अप्लाई कर पाओगे, वो है चॉइस फिलिंग, जो कि इस टाइम पर बी फार्मा के अलावा सभी कोर्सेज की हो रही है। बीटेक की भी चॉइस फिलिंग हो रही है, जितने भी सीयूटी यूजी के पीजी और भी जितने भी कोर्स हैं उनकी हो रही है बी फार्मा के अलावा। तो उसके उसी तरह से आप लोग क्या करेंगे, बी फार्मा की चॉइस फिलिंग करेंगे, अपने कॉलेज को फिल करेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। ये प्रोसेस देखिए, आपको बी फार्मा कॉलेज की लिस्ट, गवर्नमेंट प्राइवेट टॉप कॉलेज की लिस्ट आपको इसी चैनल पर दी जाएगी, जल्द ही आपको दी जाएगी। हो सकता है कल शाम तक या फिर परसों तक आपको मिल जाएगी। आप बिल्कुल भी निश्चिंत रहें, चॉइस फिलिंग के पहले जैसे मैंने बीटेक की आपको कॉलेज लिस्ट दी उसी तरह से मैं बी फार्मा की भी कॉलेज लिस्ट आपको दूंगा। चलिए इसके बाद क्या है कि इसके बाद आपका चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग का जो प्रोसेस है वो आप 26 से 29 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे। यानी कि आपका क्या हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 25 तारीख तक हो गया। इसके बाद क्या है कि 26 से 29 तारीख के बीच में आपकी चॉइस फिलिंग होगी। चॉइस फिलिंग आप याद रखेंगे, रजिस्ट्रेशन अभी हो रहा है, डॉक्यूमेंट अपलोड अभी हो रहा है, इसके बाद वेरिफिकेशन हो जाएगा। वेरिफिकेशन के बाद आपकी जो चॉइस फिलिंग है, आप जो अपना कॉलेज फिल करेंगे वो आप 26 से 29 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे। फिर क्या होगा, जब आप 26 से 29 तारीख के बीच जो अपने कॉलेज आप फिल किए, ये राउंड 1 की बात हो रही, इसके बाद आपका आएगा सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट राउंड 1 के लिए, वो आपका 30 तारीख को आ जाएगा। यानी कि 30 सितंबर को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट मिलेगा। जैसे सीयूटी यूजी का आपको रिजल्ट मिला, उसी तरह से आपको आपके सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट जिसमें लिखा हुआ होगा ये पर्टिकुलर कॉलेज आपको अलॉट किया जाता है, ये है आपका कॉलेज जो आपने अपनी चॉइस फिल किया है, उसी में से एक कोई कॉलेज आपको मिलेगा। इसके बाद कैंडिडेट क्या होगा, जब आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा, फिर पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन देना होगा, उस सीट को आपको कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के लिए आपको पेमेंट करना होगा, 20,000 और 12,000 की पेमेंट आपको करना होगा। जो भी कैंडिडेट यहाँ पर जनरल के हैं वो 20,000 रुपया देंगे जनरल और ओबीसी के, और 12,000 देंगे एससी कैंडिडेट। इसका आप ध्यान रखेंगे। ये प्रोसेस आप कब से कब तक कंप्लीट करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूँ। जो आपका यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कंफर्मेशन है, ये आप 30 से 2 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे। 30 तारीख को ही सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद 30 से 2 अक्टूबर तक आप क्या कर देंगे, 30 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में आप 20,000 और 12,000 की पेमेंट कर देंगे।
पेमेंट करने के बाद देखिए जिसको सीट मिली है वही पेमेंट करेगा, जिसको सीट नहीं मिली है वो पेमेंट नहीं करेगा। और जैसे ही आप पेमेंट करते हैं आपके पास दो ऑप्शन होंगे, फ्रीज और फ्लॉट। वैसे तो मैंने डिस्कस किया है कि फ्रीज और फ्लॉट क्या होता है, लेकिन फिर से आपको छोटा सा बता देता हूं, छोटी सी बात बता देता हूं। देखिए जो भी कैंडिडेट जिनको भी सीट मिलती है, यदि सीट पसंद है तो वो फ्रीज करेंगे, और जिनको सीट नहीं पसंद है वो पेमेंट के बाद फ्लॉट कर देंगे और वो नेक्स्ट राउंड में चले जाएंगे। यदि आपको जो भी कॉलेज में आपने 10 कॉलेज भरा है, आपको 7 नंबर की जो आपकी सीट है वो मिल गई है, 7 नंबर का जो कॉलेज है वो अलॉट हो गया है, आपको चाहिए 5वें नंबर वाला, तो आप इस राउंड में फ्लॉट कर देंगे। लेकिन पेमेंट करना है, सीट चाहे पसंद हो या ना पसंद हो, पेमेंट आपको करना है। ये प्रोसेस आप कब तक बीच में कंप्लीट करेंगे? 30 तारीख से 2 तारीख के बीच ही आप कंप्लीट करेंगे। और यहां पर खत्म होता है राउंड 1। राउंड 1 समाप्त होता है, बातें हैं राउंड 2 की तरफ। राउंड 2 में कोई भी रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन 1 टाइम है। रजिस्ट्रेशन आप लोग 15 से 22 तारीख के बीच कंप्लीट कर लें, 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में। क्या होगा राउंड 2 में? राउंड 2 में वो कैंडिडेट जाएंगे, एक तो वो जाएंगे जिन्होंने फ्लॉट ऑप्शन चूज किया है, एक तो वो जाएंगे जिनको सीट नहीं मिली है। जिनको सीट मिल गई, पेमेंट कर दिए, फ्लॉट कर दिए, फ्रीज कर दिए, सॉरी फ्रीज करना है। जिनको भी सीट मिली, पसंद है और फ्रीज कर दिए, उनको राउंड 2 के बारे में नहीं सोचना है। लेकिन जिनको सीट मिली नहीं, पसंद है और फ्लॉट करे हैं पेमेंट के बाद, वो जाएंगे राउंड 2 के लिए। और वो कैंडिडेट जाएंगे जिनको सीट नहीं मिली है। राउंड 2 के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग होगी, चॉइस फिलिंग फिर से होगी। आप चाहें तो उस चॉइस फिलिंग को कर सकते हैं, नहीं चाहते हैं तो आप सिंपल लॉक कर दीजिए, आपको चॉइस फिल करने की जरूरत नहीं है। राउंड 2 के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग है वो आप 3 से 4 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे, और सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 5 तारीख को ही मिल जाएगा। अब आगे के राउंड बहुत जल्दी होने वाले हैं, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की तरफ से, पीसीआई की तरफ से सारी चीजें जो लेट हुई हैं वो अब आपका सब कुछ तेज होने वाला है। क्योंकि एकेडमिक ईयर पिछड़ा आपका क्या है, धीरे पिछड़ रहा है, तो उसको कवर करने के लिए क्या है, सारी चीजें अब जल्दी होने वाली है राउंड 2 से। तो राउंड 2 के लिए जो आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो आपको 5 तारीख के मिलेगा, और 3 से 4 तारीख के बीच में आप क्या करेंगे, अपनी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद आपको राउंड 1 की तरह ही आप ऑनलाइन बिलिंगनेस, फ्रीज या फ्लॉट ऑप्शन का चयन करेंगे 5 से 6 तारीख के बीच में। पसंद है तो फ्रीज, नहीं पसंद है तो फ्लॉट। फिर क्या करेंगे आप, उसके बाद आपका सीट कन्फर्मेशन फी यानी कि 20,000 और 12,000 की पेमेंट आप कर देंगे। सीट कन्फर्मेशन की जो आपको पेमेंट देना है उसको आप करेंगे। अगर आपको सीट मिलती है तो पेमेंट मस्ट है, पेमेंट नहीं करोगे तो पूरी की पूरी काउंसलिंग से बाहर हो जाओगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे अपने दिमाग में। फिर उसके बाद क्या है, उसके बाद जब आप पेमेंट कर देंगे, फिर आपके पास आता है ऑनलाइन। देखिए पेमेंट आपको कब से कब तक करना है, फ्रीज फ्लॉट का ऑप्शन आप देखिए, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 5 तारीख को, 5 से 6 तारीख के बीच में आप फ्रीज या फ्लॉट करेंगे, और उसके बाद आपको पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन भी 5 से 6 तारीख के बीच ही देना है। ये राउंड 2 की बात हो रही है। ऑनलाइन विड्रॉल जो है वो भी आप क्या करेंगे, 5 से 6 तारीख के बीच करेंगे। ऑनलाइन विड्रॉल क्या होता है, जैसे मुझे ये लगता है कि अब मुझे इस काउंसलिंग से बाहर निकलना है, मुझे काउंसलिंग करना ही नहीं है, मुझे जो भी कॉलेज मिल रहे हैं वो मेरे पसंद के नहीं है, अब मेरा मन बदल गया है, मेरा हृदय परिवर्तन हो गया है कि मुझे AKTU का कॉलेज नहीं चाहिए, उसका एफिलिएटेड कॉलेज नहीं चाहिए। तो ऑनलाइन विड्रॉल, अपनी सीट का जो मैंने पैसा पेमेंट किया है 20,000 या 12,000, उसको मुझे वापस लेना है। आप ऑनलाइन विड्रॉल कर सकते हैं 5 तारीख से 6 तारीख के बीच में। यदि आप जनरल कैंडिडेट हैं, आपने 20,000 का पेमेंट किया तो आपको 15,000 वापस मिलेगा, 5,000 के नुकसान के साथ आपको 5,000 नहीं मिलेगा। और यदि आप SC/ST कैंडिडेट है तो आपको 9,000 रुपये मिलेगा। 12,000 की आपने पेमेंट किया था, 9,000 ही आपके मिलेंगे, 3,000 नुकसान के साथ आप जाएंगे। इसके बाद क्या होगा, राउंड 3 आता है। राउंड 3 के लिए जो आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग का प्रोसेस है, ये अंतिम राउंड होगा राउंड 3, जहां पर आप अंतिम बार अपनी चॉइसेस को फिल कर सकते हैं, लॉक कर सकते हैं। इसके बाद चॉइस फिल और लॉक करने का ऑप्शन नहीं होगा, तो ये अंतिम अवसर होगा। राउंड 3 जो होगा आपका वो 7 तारीख से 9 तारीख के बीच चॉइस फिलिंग होगी। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपका 10 तारीख को आएगा। सीट कंफर्मेशन फी आप 10 से 11 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे। पेमेंट सीट कंफर्मेशन की एक ही बार देना है, आप एक बार पेमेंट कर देंगे, उसके बाद आप राउंड 4 तक अपना फ्लॉट करते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं कि जितनी बार फ्लॉट करोगे उतनी बार पेमेंट देना है, ऐसा कुछ नहीं होगा। और जिनको सीट नहीं मिली है उनको पेमेंट के बारे में सोचना नहीं है, और जो फ्रीज कर दे रहे हैं वो बिल्कुल एकदम आराम करें। जिस भी राउंड में फ्रीज कर देते हैं उनको आराम करना है। उनको क्या करना होगा अभी मैं आपको बताऊंगा। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जाना होगा। फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट जो है 1 से 4 राउंड तक जितने भी कैंडिडेट को सीट मिलती है, जितने भी कैंडिडेट फ्रीज ऑप्शन को चयन करते हैं, उन सभी का फिजिकल रिपोर्टिंग एक साथ होगा। इस चीज को आपको अपने दिमाग में रखना है। हम आते हैं यहाँ पर राउंड 3 के लिए, मैं यहाँ पर आपके लिए सारी चीजें डिस्कस कर रहा हूँ। राउंड 3 के लिए आपका 7 से 9 तारीख के बीच में चॉइस फिलिंग होगा, लॉकिंग होगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट 10 तारीख को आएगा। पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन आप 10 से 11 तारीख के बीच देंगे, यानी कि ये मैं बात कर रहा हूँ अक्टूबर में। जो भी चीजें अब मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आप समझ रहे हो ना कि आपको सारी चीजें मैं अक्टूबर महीने की बातें बता रहा हूँ। राउंड 3 और राउंड 2 में अक्टूबर आपका आ जाता है, ये आप समझिए कि जो आपका सितंबर है इसमें सिर्फ राउंड 1 ही कंप्लीट हो रहा है। तो अब क्या है, जो आपके राउंड 3 के लिए जो आपका सीट अलॉटमेंट है वो आपका 10 तारीख को आएगा, यानी कि 7 से 9 तारीख के बीच में राउंड 3 की आपकी चॉइस फिलिंग और लॉकिंग होगी। 10 तारीख को आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आएगा। पेमेंट आप सीट कंफर्मेशन आप 10 से 11 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे, और उसके बाद राउंड 3 का जो आपका ऑनलाइन विड्रॉल होगा, यानी जो आपने अपने सीट के लिए आप पैसा वापस लेंगे। जैसे आपने राउंड 1 में अपना पैसा वापस लिया, राउंड 2 में आपने पैसा वापस लिया, लेकिन जब आप राउंड 3 में अपना पैसा वापस लेते हो वहां पर सिर्फ आपको मिलेंगे कितने, आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं
10,000 रुपये, जनरल कैंडिडेट को 10,000 रुपये मिलेगा और 6,000 मिलने वाला है SC ST कैंडिडेट को। यानी कि यहाँ पर 6,000 का नुकसान होगा SC ST के कैंडिडेट को यदि वो विड्रॉल ऑप्शन को चुनते हैं। और ये प्रोसेस आप ऑनलाइन विड्रॉल का 10 से 12 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा समझें, ये पूरा शेड्यूल मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। इसके बाद जितने राउंड होंगे, जो प्रोसेस जब होगा तब आपको वीडियो मिलेगी। अभी आप कंप्लीट शेड्यूल समझें। शेड्यूल आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप पर अभी मैं आपको सेंड कर रहा हूँ, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर ये कंप्लीट शेड्यूल आपको मिलने वाला है। फिर इसके बाद कैंडिडेट क्या होगा आपका, आपने राउंड 3 समझ लिया कि राउंड 3 के लिए सीट कन्फर्मेशन 10 से 11 तारीख के बीच में, ऑनलाइन विड्रॉल 10 से 12 तारीख के बीच में। फिर आता है राउंड 4, आता है आपका 4th राउंड, जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, सीधा आपको आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट मिलेगा। सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 13 तारीख को मिल जाएगा, कि 13 अक्टूबर को आपको मिलने वाला है। इसको आप ध्यान देंगे, 13 अक्टूबर को आपको आपका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट मिल जाएगा। इस राउंड में, राउंड 4 में कोई भी चॉइस फिलिंग, कोई भी चॉइस लॉकिंग या फिर आप अपनी चॉइसेस को अल्टर नहीं कर पाएंगे। राउंड 3 तक जो भी आपने चीज़ें की हैं उसी के आधार पर आपका सीट अलॉटमेंट होने वाला है। कैंडिडेट यहाँ पर पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन जो है आपको यहाँ पर देना होगा 20,000 और 12,000 उसी तरह से देना होगा। अब इसके बाद राउंड 4 तक की काउंसलिंग, ये मैंने आपको बताया कि सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आपको 13 तारीख को मिलेगा और राउंड 4 के लिए जो आपका पेमेंट ऑफ सीट कन्फर्मेशन है वो आप 13 से 14 तारीख के बीच में कंप्लीट करेंगे। इसके बाद आपके लिए इंपॉर्टेंट स्टेप आता है, राउंड 1 से लेकर राउंड 4 तक के जितने भी कैंडिडेट हैं वो क्या करेंगे, फिजिकल रिपोर्टिंग करेंगे। जो भी आपको कॉलेज मिलेगा, आपको जानकीपुरम AKTU नहीं जाना है, आपको जो भी कॉलेज मिला हुआ है उसी में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी। और फिजिकल रिपोर्टिंग आप 14 से 15 तारीख के बीच कंप्लीट करेंगे। 14 तारीख को और 15 तारीख फिजिकल रिपोर्टिंग जो है आपकी, वो आपकी 14 से 15 तारीख को, यानी कि 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को आप कंप्लीट कर लेंगे अपने फिजिकल रिपोर्टिंग को। आपको अपनी अलॉटेड इंस्टीट्यूट में जाना है, यानी कि जो आपको कॉलेज मिला हुआ है उसी में आपको सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और उनकी 2-2 फोटोकॉपी आपके पास होनी चाहिए। इसके साथ आप 14 अक्टूबर को और 15 अक्टूबर को अपने कॉलेज में जाएंगे। सुबह के 10 बजे से लेकर शाम के 4 बजे के पहले आपको पहुंच जाना है। इस बीच आपको पहुंचना होगा 14 और 15 अक्टूबर, ये डेट आप याद रखिए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए। बाकी जो भी आपके डॉक्यूमेंट लगते हैं, कंप्लीट एक वीडियो आएगी उस डॉक्यूमेंट की, क्योंकि बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके लगते हैं जो कि आपको किसी भी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलेगा। वो चीज़ मैं आपके साथ साझा करूंगा इसी चैनल पर। तो जुड़ जाइए सब्सक्राइब करके, कैसे आपको स्मार्ट काउंसलिंग करना है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करना है, क्या है कॉलेज लिस्ट, कॉलेज की प्रेफरेंसेस क्या है, सब कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करता रहूंगा। अभी आप सब्सक्राइब करके जुड़िए, मुझे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।